हरे कृष्णा। हैप्पी मोमेंट्स विद बापूजी सरकार। बापूजी सरकार एक ऐसा नाम जो सिर्फ गुरु ही नहीं, एक मित्र, एक मार्गदर्शक और एक जीवन को नई दिशा देने वाले प्रेम स्वरूप है। आइए मिलते हैं उन अनमोल पलों से जो हम सबके हृदय में सदा के लिए बस गए। बापूजी सरकार ने हमेशा नागपुर वासियों को यही कहा है कि उल्लासनगर मेरा एक नेत्र है तो नागपुर मेरा दूसरा नेत्र। छोटे से लेकर बड़े तक बापूजी ने सभी बच्चों को प्यार किया। छोटे छोटे बच्चों को शास्त्रों के प्रति प्रेरित करना और बच्चों का उत्साह बढ़ाना। हमेशा युवाओं को एक ही संदेश दिया कि एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला। अगर गुरु दक्षिणा में मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे डिग्री ला कर दो। ये उनकी बड़ी महानता है कि वो सबको स्वीकार करते हैं और अपने गले से लगाते हैं। हर अंदाज में हमको बापूजी दिखे, सबका भाव पूरा किया। उनके अंदाज हमेशा निराले होते हैं। छोटा रहा या बड़ा, जिसने जो भाव रखा, जो इच्छा रखी, बापूजी सरकार ने पूरी की। कभी किसी के हाथ से केक खाना तो कभी कार में बैठकर बच्चों का भाव पूरा करना। अपने शिष्यों का उत्साह बढ़ाना और उनके कार्यों को अप्रिशिएट करना बापूजी सरकार की ये हमेशा खूबी रही। हमने क्या दिया? कुछ तो नहीं दिया। एक छोटी सी कुटिया दी, लेकिन उन्होंने उस छोटी सी कुटिया को भी दिल से स्वीकार किया। खामला वासियों के लिए एक सुंदर मंदिर का निर्माण किया, जहां आज सैकड़ों लोग श्री श्री राधा गोपीनाथ के दर्शन करके अपने नेत्रों को धन्य करते हैं। ये नागपुर वासियों का प्यार ही है कि इतनी भीड़ उमड़ आई बापूजी के दर्शन करने के लिए। अपने अनमोल समय में से समय निकालकर अपने ही बच्चों के विवाह में आकर उनको आशीर्वाद देना और उनको गृहस्थ जीवन की शिक्षा देना, मानो गले से लगाकर उनको अपना ही बना दिया। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा जैसा नागपुर वासियों को एक बड़ा आयोजन दे दिया, मानो बापूजी सरकार ने नागपुर नगरी को जगन्नाथपुरी धाम बना दिया। अपनी वाणी से कभी खामला वासियों को धन्य करना तो कभी जरीपटका वासियों को धन्य करना। वो अपने नागपुर के प्यारों के साथ फ्रेंडशिप डे मनाना, क्योंकि गुरु से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता। कभी बच्चों के साथ अटकेलियां करना, क्योंकि शिष्य हमेशा चाहता है कि मैं किसी तरह गुरु महाराज के होठों पर हंसी लाऊं। पहले युवाओं का क्या जीवन था, आज उनका जीवन देखो। किसी के हाथ से शराब छुड़वाकर उनको माला दी। सैकड़ों युवा पीढ़ी के बच्चों के जीवन में परिवर्तन लाना, किसी के मनोबल को बढ़ाना, किसी के आत्मविश्वास को बढ़ाना। इस दृश्य को देखकर क्या लग रहा है? इस दृश्य ने तो न जाने कितने लोगों की चिंताओं को मिटा दिया, नीरस जीवन में रस भर दिया, अंधकार वाले जीवन में प्रकाश भर दिया, गमगीन जीवन को
खुशियों से भर दिया। और तुम तन्हा नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हमेशा अपने शिष्यों को एक ही बात कही कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस दिव्य प्रेम और खुशियों के लम्हों की है जो हर दिल को छू गया, हर जीवन को रोशन कर गया। गुरुदेव बापूजी सरकार, आप हमेशा हमारे नेत्रों के दीपक, हृदय के सुख और जीवन के मार्गदर्शक बने रहेंगे। बोलो बापूजी सरकार की जय हो। आइए हम सब बापूजी सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जन्माष्टमी का त्यौहार हम सबों के हित और कल्याण के हेतु है। इस दिन जो व्रत रखता है जन्माष्टमी का, उसको पता नहीं कई सौ एकादशियों का पुण्य मिलता है जन्माष्टमी का व्रत रखने से, और जन्म सफल होता है और नरक की यातनाओं से बच जाता है। और जिस तरह से हमारे जरीपटका में और खामला में एकादशी जन्माष्टमी का त्यौहार होता है, बहुत अद्भुत होता है। इसमें दामोदर प्रभु जी की जो मेहनत है, लगातार मेहनत है, और जो दामोदर प्रभु जी ने किया है वो जरीपाटका वालों के लिए और खामला वालों के लिए एक वरदान है, कृपा है। मैं तो ये कहूँगा कि दामोदर प्रभु और रूप माधुरी आप सबों का लिए वरदान है। और अभी कृष्ण भावना भी जिस तरह से सेवा कर रही है, और पूरी टीम, मैं तो ये कहूँगा हमारे कृष्ण भक्त परिवार की वहाँ सेवा कर रही है, बहुत 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 सराहना के काबिल है। मैं आप सबों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मैं भी वहीं आपके साथ उपस्थित हूँ जन्माष्टमी में। कृष्ण आप सबको खुश रखे, सुखी रखे, स्वस्थ रखे, आप मुस्कुराते रहो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक और बात, तो नागपुर आ रहा हूँ, आप सबों से मिलूंगा। कथा कीर्तन और रथ यात्रा है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अभी से तैयारी करोगे। जय जगन्नाथ।